हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जॉन मिल्टन के उन पर्सनल सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लेकर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन ने अपने आप को गॉड के प्रति महान बनाने की कोशिश की और उन ईश्वर की महानता के विषय में भी विचार करने के पश्चात वह कहता है कि ईश्वर तो राजाओं का भी राजा है। तो देखते हैं इस पोएट्री में, इस सोनेट में जॉन मिल्टन ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये का पर्सनल सोनेट माना जाता है। तो लेट्स स्टार्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन मिल्टन, जिनका जन्म 1608 में हुआ था। तो जॉन मिल्टन ने फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है, वेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, वेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, एरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। यानी कवि जॉन मिल्टन पोएट कहते हैं कि जब मैं विचार करता हूँ कि अपनी आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में कि वह किस प्रकार से अंधा हो गया। यानी कवि कहता है व्हेन आई कंसीडर, जब वो विचार करता है कि अपनी आधी उम्र से पहले ही इस अंधकारपूर्ण वर्ल्ड में, संसार में, विस्तृत संसार में किस प्रकार से वह अंधा हो गया। इसके बाद वो कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड। वो कहते हैं किस तरीके से उनका टैलेंट जो मृत्यु के बाद, यानी उनके मरने के बाद नष्ट हो सकती थी, वह इस प्रकार से लॉस्ट विथ यूजलेस, यानी इस प्रकार से बेकार पड़ी है कि वह उस टैलेंट का कोई यूज नहीं कर सकते। दाउ माई सॉल मोर बेंट टू सर्व दियर विथ माई मेकर, माई मेकर उन्होंने अपने मालिक को बताया कि किस तरीके से, उन्होंने कहा कि अल्दो, यानी यद्यपि मैं अपने मालिक की कविता के माध्यम से सेवा करने के लिए अधिक अनुभवी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसलिए दुखी होता हूँ कि बोलते हैं फिर भी मैं दुखी होता हूँ कि माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मृत्यु के उपरांत, यानी मृत्यु के बाद अपने जीवन के कार्यों को ठीक प्रकार न कर सकने के कारण उनको डांट फटकार मिले। तो जॉन मिल्टन ने पहले स्टैंजा में इस तरीके से अपने आप को दुखी साबित किया, यानी वो बहुत दुखी हैं क्योंकि वो अंधा हो गया है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 44 साल की एज में जॉन मिल्टन जी अंधे हुए थे। और उसके बाद उन्होंने गॉड से कंप्लेन करना शुरू किया, यानी गॉड से जब उन्होंने कंप्लेन करना चाहा इस पोएम में, तो उनका ही कॉन्शियसनेस, उनका पेशेंस उनको क्या जवाब देता है, देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। आई होप कि आपको ये स्टैंजा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा में हम बात करेंगे डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। उन्होंने कहा डज, डोथ यानी डज गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। यानी उन्होंने कहा कि आई फॉन्डली आस्क, मूर्खतापूर्वक, निराशाजनक रूप से वो पूछते हैं, कंप्लेन करते हैं गॉड से, कहते हैं क्या, वो उस समय जब निराश होकर के उनसे प्रश्न पूछते हैं क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से कार्य करने की आशा कर सकता है। बट तभी उनका जो धैर्य है, पेशेंस, एक लिविंग के रूप में आगे बढ़ता है और उनको
उनके बड़बड़ाने को, उनकी कंप्लेंट को तुरंत रोकता है और उनको तुरंत रिप्लाई करता है। दैट मर्मर सोन रिप्लाइज, यानी द पेशेंस, जो उनका पेशेंस है वो उनको तुरंत रिप्लाई करता है और कहता है गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स। और उनसे कहता है कि ईश्वर महान है, ईश्वर बहुत बड़ा है, उसे अपने उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति के कार्य या उसकी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह बहुत दयावान भी है, वह मनुष्य के उसके अपराध के लिए बहुत हल्की सजा दे सकता है। अतः जो गॉड है, अतः कवि का कहना है कि कवि का जो कर्तव्य है, जो वह कहते हैं कि गॉड हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, यानी जो कष्ट में भी प्रसन्न रहे, कष्ट में भी प्रसन्नतापूर्वक जीवन को, नम्रतापूर्वक जीवन को व्यतीत करता है, ते सर्व हिम बेस्ट, वही उचित रूप से भगवान की सेवा करते हैं। तो शिकायत करना, कंप्लेन करना उचित नहीं है। गॉड कभी भी इंसान के वर्क और उनके द्वारा दिए गए उपहारों की उम्मीद नहीं करता है। तो इस तरीके से हमने देखा सेकंड स्टैंजा में किस तरीके से गॉड से जॉन मिल्टन ने कंप्लेन किया और उनका पेशेंस, उनका इंटरनल वॉइस ही उनको रोकता है उस कंप्लेन को करने से। आगे देखते हैं थर्ड स्टैंजा में जॉन मिल्टन जी क्या कहते हैं। बोलते हैं हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दोस्तों, जैसा कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनल सोनेट माना जाता है जॉन मिल्टन जी का। तो लास्ट स्टेंजा में वो कहते हैं कि किस तरीके से उनकी जो स्थिति है, गॉड की जो स्थिति है, वह राजा के समान है, वह किंगली है। उनके आदेशों पर तो हजारों देवदूत उनके साथ पड़े हुए हैं, उनके साथ, उनके लिए तो हजारों देवदूत हैं, थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड, जो उनके एक आदेश पर पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, जो उनके एक आदेश पर पृथ्वी और समुद्र पर कार्य करने को तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतोष करता है, वो आगे बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतोष करता है, यानी दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो व्यक्ति अपने का भाग्य पर संतोष करके अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हैं, वे भी उसकी सेवा करते हैं। सेवा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति भी उनकी सेवा करते हैं जो अपने भाग्य पर संतोष करके खुद अपनी बारी का प्रतीक्षा करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, वह भी गॉड की सेवा करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जॉन मिल्टन ने किस तरीके से पोएम के माध्यम से, यानी इस सोनेट के माध्यम से गॉड की महानता को जाना। सबसे पहले उन्होंने गॉड से कंप्लेन करना शुरू किया, लेकिन उनका जो इंटरनल वॉइस था, उनकी जो कॉन्शियसनेस थी, वो उन्हें रोकती है और गॉड को महान बनाती है। तो इस तरीके से जॉन मिल्टन जी गॉड की महानता को समझते हैं और गॉड को पूरी तरह से समर्पित होते हैं और कहते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी गॉड को पोएम लिख कर सेवा, गॉड का पोएम लिख करके, यानी कविता लिख करके सेवा करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन जी ने अपने लाइफ की, अपने दुख भरे लाइफ को एक्सप्रेस किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ।
ऑन हिज ब्लाइंडनेस की सेंट्रल आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।